आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को सुनाकर लौटे डेलीगेशन के बारे में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री आवास पर उनकी मुलाकात हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से अपने अनुभवों को साझा किया है। पूरी दुनिया में एकजुटता का संदेश देने के लिए पीएम ने डेलीगेशन का आभार जताया। वहीं विपक्ष अभी भी संसद के विशेष सत्र की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। इधर महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस ने अपने बड़बोले मंत्री नितेश राणे को नसीहत भी दे दी है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनकर लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। देखिए पीएम आवास पर प्रधानमंत्री कैसे पाकिस्तान को बेनकाब करके लौटे डेलीगेशन से मिलकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। सभी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कई देशों में अपनी बैठकों के बारे में पीएम से विस्तार से बात की। सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी सांसदों से भी पीएम ने उनकी विदेशी यात्राओं के बारे में अनुभव पूछा। महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में 2 डेलीगेशन विदेशी दौरे पर गए थे। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी एक प्रतिनिधि मंडल में शामिल थी। किस प्रकार से रिस्पांस था हर एक देश का भारत के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति, ये उनका अनुभव सभी डेलीगेशन ने उनको बताया। और सभी डेलीगेशन ने एक बात रखी कि इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है बायलैटरल, वो अगर चलता रहा तो इससे भारत का भी फायदा होगा, हमारे संबंध बाकी देशों के साथ अच्छे होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने भी कहा कि ऐसे जो इंटरैक्शंस है वो इंटरैक्शंस अलग अलग देशों के साथ होने चाहिए, जिससे भारत के संबंध और कई देशों से अच्छे हो सके। देखिए, हम लोग सब 7 डेलीगेशन वापस आए हैं और सारे 7 डेलीगेशन के जो भी एमपीज़ थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी है। वहीं विपक्ष अभी भी संसद के विशेष सत्र की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। देखिए, वो तो पॉलिटिकल इवेंट ही था। हमने मांगा था स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट सेशन की बात नहीं हो रही है। हमने बहुत कुछ मांगा था। हमने कहा था कि पाकिस्तान को 4 टुकड़े कर दो। बार बार जो हिंदुस्तान के ऊपर आतंकी हमले पाकिस्तान कर रहा है, तो आपकी भाषा थी अब पाकिस्तान वापस उठ नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को चीन ने उठाया है, पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उठाया है, पाकिस्तान को पुतिन ने उठाया है। ये क्या चल रहा है? मोदी जी के कार्यकाल में हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जहां बीजेपी लगातार मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने का जश्न मनाकर उपलब्धियां गिना रही है, तो विपक्ष विदेश नीति से लेकर आतंकी हमले तक पर निशाना साध रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में माओइज्म पर बहुत ही इफेक्टिव काम हुआ है। अगर हम देखें तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने जो देश को वादा किया है, मार्च 2026 तक जितने एक्टिव कैडर है उनको समाप्त किया जाएगा। एक्टिव नक्सलिज्म जो है या माओइज्म उसको समाप्त किया जाएगा। उसके ऊपर बहुत जोरों से कार्रवाई चल रही है। कौन सा साल है ये? साल तो बेमिसाल नहीं है। क्या हुआ है आपने देखा है ना, 1 साल में क्या हुआ है। 10 साल में नहीं हुआ तो 1 साल में क्या करें। 10 साल निकल चुके, ना देश को दिशा मिली, दुर्दशा हो गई। अब ये साल में तो हमारे 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ गया, फिर भी मोदी चुप है। पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा की, वो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आपको दबा दिया। आप अब तक उनको जवाब नहीं दे पा रहे हो। मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना कमजोर, दुर्बल हुआ है कि 70 साल में ये इतनी लाचारी हमने नहीं देखी। जो मोदी जी के कार्यकाल में देश लाचार, कमजोर और दुर्बल हो गया है और घुटने टेक रहा है
छोटे छोटे देशों के सामने, कनाडा के सामने। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार के युवा मंत्री नीतेश राणे को नसीहत भी दी। दरअसल कुछ दिन पहले धाराशिव में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नीतेश राणे ने कहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री सबके पिता के रूप में बैठा है। 2029ला या धाराशिव जिल्ह्यामध्ये सगळेचे सगळे आमदार आणि खासदार हे भारतीय जनता पक्षाचेच असले पाहिजे या दृष्टिकोनातून आपण वाटचाल सुरू करू आणि त्यासाठी लागणारी जी ताकद आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब तर आपल्याला देतच आहे। एवढे कर्तबगार मुख्यमंत्री आपल्याला लाभले की कार्यकर्ते म्हणून आपल्याला निश्चित पद्धतीने बळ भेटत आहे, नाहीतर उगाच डीपीडीसीची यादी रद्द झाली नाही। मुख्यमंत्र्यांचा प्रत्येक गोष्टीवर कसं लक्ष आहे, म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत पण माझ्या धाराशिव जिल्ह्याच्या कार्यकर्त्यांवर, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतोय म्हणून डीपीडीसीची यादी रद्द केली आणि खऱ्या अर्थाने तुम्हाला ताकद दिली, ह्यालाच देवेंद्र फडणवीस म्हणतात। राज्याचे मुख्यमंत्री हे भारतीय जनता पक्षाचे आहेत म्हणून हे किती कोणी इकडे तिकडे नाचले, कोणी इकडे तिकडे अगर ताकद दाखवली, पण शेवटी सगळ्यांचा बाप म्हणून भारतीय जनता पक्षाचाच मुख्यमंत्री बसलाय, हे प्रत्येकाने लक्षात। इस बयान को लेकर सहयोगी दलों ने भी ऐतराज जताया था, जिसके बाद फडणवीस ने नीतेश राणे को ऐसे विवादित बयानों से दूर रहने की हिदायत दी है। कोणाचाही बाप काढणं हे चुकीचं आहे, त्यामुळे मी देखील संबंधित मंत्र्यांची चर्चा केलेली आहे। त्यांनी स्वतः सांगितलं की माझ्या बोलण्याचा तो अर्थ नव्हता। मी त्यांना सांगितलं तुमच्या मनात काही अर्थ असला तरी परसेप्शनमध्ये जो अर्थ जातो तो राजकारणात महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे। त्यांनीही ते मान्य केलेलं आहे। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में कई बार मतभेद की खबरें आती रही हैं। शायद इसीलिए फडणवीस बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले विपक्ष को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार में ऑल इज वेल है। वैसे तो मंत्री नीतेश राणे अक्सर विवादित बयानों की कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, लेकिन इस बार अपने ही युति के एक पक्ष के ऊपर उन्होंने निशाना साधा, जिससे तकलीफ हुई। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट में ये विषय डिस्कस हुआ कि नीतेश राणे जो वक्तव्य कर रहे हैं उससे जो अलायंस है उसको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंच सकती है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हामी भरी है। किसी के बाप के ऊपर जाना ठीक नहीं है, ऐसी बात की गई है। अब इस पूरे आप कह सकते हैं कि सिलसिले को एक इंसिडेंट के तौर पर देखा जाए या फिर आने वाले लोकल बॉडी चुनाव में किस तरह के कोलिजन अलायंस देखे जाएंगे उस तरह से देखा जाए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। धाराशिव में गणेश कांबले के साथ मुंबई में राजू इनामदार, मुस्तफा शेख, आज तक।